सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था अवनी एंड मीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में मीरा ने जो है वो पर्दाफाश कर दिया होता है अपनी खाला का, जो उसकी मोम बनकर उस घर में रह रही थी और वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाह रही थी। मीरा जब सबको अपनी खाला की असलियत बताती है तो किसी को विश्वास ही नहीं होता, सब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मीरा भी बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो रोने लगती है। और अवनी उसे समझाती है और कहती है कि इट्स ओके जान, मैं समझ रही हूँ अपनी मोम को से दूर रहना कितना तकलीफ दे, मैं भी तो अपनी मोम से दूर रहती हूँ ना। मीरा कहती नहीं, तुम नहीं रहती, बचपन से लेके आज तक तुम अपनी मोम के साथ रही हो, एटलीस्ट एक घर में रही हो, लेकिन मैं तो सिर्फ 2-4 साल ही अपनी मोम के साथ बिता पाई हूँ। और अब जब फाइनली मुझे लगा सब ठीक है, मैं अपनी मोम के साथ रह सकती हूँ, तो फिर उनकी जगह मेरी आंट ने ले ली। मुझे बहुत बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मेरी मोम चाहिए, मुझे कहीं से भी बस मेरी मोम ला दो। अपनी कहती रिलैक्स हो जा जान, आई प्रॉमिस हम तुम्हारी मॉम को ढूंढ लेंगे, देखना हम उनके साथ रहेंगे, प्लीज़ 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 इतना परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे, पक्का हम ढूंढ लेंगे, हमने साथ में जो काम करना चाहा हमने कर लिया, हम तुम्हारी मॉम को भी ढूंढ लेंगे। मेरा कहती आई नो हम ढूंढ तो लेंगे, लेकिन कब? अभी अधूरिया मेरी जान ले रही है, मुझे बस मेरी मॉम चाहिए। मेरा कहती है मेरी मॉम ला दो ना यार प्लीज़। हमने कहती ओके चुप चुप, मैंने बोला ना मैं मेरी जान को उनकी मॉम ला के दूंगी, हाँ रिलैक्स हो जाओ। मीरा कहती मैं अपनी आंटी की ना जान ले लूँगी, मैं इनसे पूछती रहूँगी इन्हें जब तक कि मुझे बताएंगे नहीं, छोड़ो मुझे। तो मीरा से गुस्से से अपनी आंटी के पास जाती है और कहती है आखिरी बार पूछ रही हूँ प्यार से, बता दो मेरी मोम को आपने कहाँ रखा है। कहती तुम्हें तुम्हारी मोम चाहिए ना, तो सौदा बहुत आराम से है, बहुत ईजी सौदा है, तो मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं तुम्हें बदले में तुम्हारी मोम लौटा दूंगी। मीरा कहती ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके हाथ में कभी नहीं जाने दूंगी, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में चले गए तो मेरी मोम की जान खतरे में पड़ जाएगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो कहती तुम्हें क्या लगता है अभी तुम्हारी मोम सुरक्षित है? वो मेरे पास है, मेरे आदमियों के पास है, मेरे एक इशारे पे वो अभी उनकी जान ले सकते हैं। मीरा अपनी खाला के मुंह से ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है। वो उनके जो है कॉलर से पकड़ती है और दीवार से लगाती है, उनका गला दबाती है और कहती है कि हिम्मत कैसे है ऐसे बोलने की, हाँ मेरी मोम को मारोगे, उससे पहले मैं आपकी जान ले लूँगी। और गुस्से में उनका गला दबा रही होती है। तभी अवनी और उसकी मोम वो सानिया जो होती है वो मीरा को पीछे की तरफ धक्का देती है, कहती है आप क्या कर रहे हो, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हाँ अब मार देंगी इन्हें। मीरा कहती है हाँ मैं आज इन्हें जान से मार दूंगी। सानिया कहती है अगर ये मर गए तो हमारी मोम तक हमें कोई पहुंचाने वाला नहीं होगा। मीरा कहती है रियली, इनकी शक्ल देखो, इनका ये घटिया चेहरा देखो, तुम्हें लगता है कि हमें हमारी मोम तक पहुँचाएंगी? ये हर वो मुमकिन कोशिश करेंगी कि हम अपनी मोम तक कभी ना पहुँच सके। जब तक ये जिंदा है ना, ये हमारी मोम के बीच हमेशा आती रहेंगी, हमें इन्हें ठिकाने लगाना होगा, समझिए? तुम पीछे हट जा, मैं इन्हें जान से मार दूंगी। तभी अवनी जो होती है वो मीरा को पकड़ती है और उसे गुस्से में बाहर की तरफ लेके जाती है। कहती सानिया छोटी है लेकिन सही बात कर रही है वो। मीरा कहती वो कोई छोटी वन नहीं है, ओके हम ट्विंस हैं। तो अवनी कहती हाँ ठीक है, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। मीरा कहती ठीक है वही समझदार है ना, उसी से शादी करो, उसी से प्यार करो, हटो मेरे रास्ते से। अवनी उसके मुंह पे थप्पड़ लगाती है कि तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास बातें कर रही हो। मीरा कहती देखो प्लीज़ मेरा इस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा, सामने से हट जाओ। अवनी कहती है कि प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ जान, इस तरह जल्दबाजी में कुछ मत करो जो बाद में पछताना पड़े। तुमने अगर उन्हें हर्ट किया तो वो लोग तुम्हारी मोम को हर्ट कर सकते हैं, तुम समझ नहीं रही। तुम्हारी आंटी के लोगों के पास ही तुम्हारी मोम है, अगर तुम्हारी आंटी को कुछ हुआ तो तुम्हारी मोम को हर्ट कर सकते हैं। मीरा कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, समझी तुम, मैं अपनी मोम को कुछ नहीं होने दूंगी। अब नहीं कहती तुम बहुत गुस्से में हो, पहले शांत हो जाओ फिर बात करेंगे। मीरा कहती तुम सब सामने से हटो, मैं शांत से मार दूंगी इन्हें। तभी अम्मी जो होती है वो मीरा कहती है तुम्हें मेरी कसम है शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। तो मीरा कहती प्लीज़ जान मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरी मोम चाहिए। अम्मी बोलती ओके रिलैक्स, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारी मोम ला के दूंगी, गॉड प्रॉमिस, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा विश्वास रख सकती हो ना मुझ पर। तो मीरा एकदम चुप हो जाती है। अम्मी कहती गुड गर्ल, मैंने बोला ना मैं ला के दूंगी, इस बार जज्बाती से काम करने की जरूरत नहीं है, दिमाग यूज़ करना होगा, मुझे पता है इनसे सच कैसे उगलवाना है, समझी? रिलैक्स हो जाओ। ना अम्मी जो होती है वो चुपचाप जाती है मीरा की आंटी के पास और कहती है देखो आपको उनके पापा चाहिए ना, आपको क्या लगता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें देंगी, बदले में वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? जो अपनी बीवी का नहीं हो सका, अपने खुद की सगी औलाद का नहीं हो सका, वो आपका होगा? तो वो कहता है तुम मुझे उसके खिलाफ भड़का रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार करती हूँ, समझी तुम? तो वो कहती ठीक है आप उनसे प्यार करती हो, लेकिन क्या वो आपसे प्यार करते हैं? तो मीरा की आंटी कहती है हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। तो वो कहती है आपकी गलत फहमी है, उन्होंने आपको समझ के नहीं अपनी बीवी को समझ के उनकी मांग में सिंदूर भरा था, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। और बात को छुटलाने से बात
बदल नहीं जाएगी, हकीकत कभी नहीं बदलेगी। तो वो कहती तुम मुझे यहाँ पे क्या कहने आई हो, हाँ ऐसा कभी नहीं होने वाला, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा, चाहे तुम मुझे जितनी मर्जी बातों में घुमा लो। तो वो नहीं कहती आप दिखने में समझदार हैं लेकिन सिर्फ दिखती हैं, आप समझदार नहीं हैं। अगर समझदार होती तो एक ऐसे इंसान से प्यार करने की भूल कभी नहीं करती जो अपनी औलाद का ना हो सका। एक बात हमेशा याद रखना, जो अपने माँ बाप का, अपनी औलाद का, अपनी बीवी का नहीं हो सकता ना, वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। फिर चाहे आप उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दो। ये सब करके आपको क्या मिलेगा? अपनी जान पे खेल के डॉक्यूमेंट्स उसे देंगे, बदले में वो आपको चंद पैसों दे देगा एहसान समझ के। वो हमेशा से ऐसे ही करता है। उसने अपनी बीवी को भी एहसान समझ के पैसे दिए थे कि उसने उसे बेटियां दी, और उसके बाद उसने अपनी बेटियों की जान लेने की कोशिश की। ये बात तो आपसे छुपी नहीं होगी ना, पता है ना आपके ये सब। तो कहता है नहीं, वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है, वो उनकी जान नहीं ले सकता। तो हमने कहती है कि ये आपकी गलत फहमी है, आपको प्रूफ चाहिए। मेरे पास सारे प्रूफ है, अभी दिखाती हूँ ना। तो हमने अपना मोबाइल निकाल दिया और उसमें वो सारा कन्फेशन रिकॉर्ड करती है जो वो मीरा के फ्रेंड से उस नाइट उसके साथ करने वाला था। और कहती है कि वो अपनी बेटियों से कभी प्यार नहीं करता, वो अपनी बेटियों को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डील के लिए यूज़ करता है, और वही वो आज तक करता आ रहा है मीरा के साथ। आपको लगता है वो मीरा को पालता है तो वो उससे प्यार करता है? नहीं, वो मीरा को सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए पाल रहा था। वो चाहता था कि मीरा की वो शादी अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए करे, अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ वो शादी करना चाहता था ताकि उसके साथ उसके जो रिश्ता है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिस आदमी को अपनी बेटी की परवाह नहीं, किसी और की परवाह नहीं कर सकता। तो ऐसे बोल के अपनी जो है वहाँ से उठ के चली जाती है। और वहाँ से उठ के जाने के बाद वो विंडो से जो है वो मीरा की आंटी को देख रही होती है। वो कुछ परेशान है और कुछ सोच रहे हैं। तभी मीरा वहाँ पे आती है और कहती क्या बात करी थी तुम उस घटिया औरत से? तो वो कहती है कि कुछ समझाने की कोशिश करी थी, और जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरा तीर निशाने पे बैठा है। मीरा कहती क्या मतलब? अम्मी कहती देखो वो कुछ सोच रही है और जो मैं सोच रही हूँ वो वही सोच रही है। मीरा कहती ऐसा क्या बोला तुमने उन्हें? हमने कहती वही जो हकीकत है, बस सच से सामना करवाया उनका। तो मीरा कहती लेकिन तुमने उन्हें बताया क्या, कुछ बताओगे मुझे? अम्मी कहती है कुछ नहीं, छोड़ो। तो अम्मी जो है वो वहाँ से चली जाती है सीधा अपने रूम में, और अपने रूम में जाके वो कुछ सोचने लगती है। तभी मीरा आती है और कहती है कि क्या हो क्या? मीरा कहती डर गई थी तुम्हारा बिहेवियर देख के, तुम्हारा गुस्सा देख के। मीरा कहती ठीक है, आई एम सॉरी, मेरा गुस्सा आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हमने कहती हाँ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, तुम अपनी मॉम को मिस करती हो, उनके साथ रहना चाहती हो, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा ये पागलपन की हद पार कर रहा है। मीरा कहती आई एम सॉरी। तो मीरा ऐसे अपने हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है और कहती है प्लीज़ माफ़ कर दो। तो अपनी ऐसे उठ के खड़ी होती है और रूम से बाहर चली जाती है। तो मीरा समझ जाती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था, जिसकी वजह से अपनी बहुत नाराज़ है। उसके बाद मीरा उठती है, बाहर आती है, वो देखती है कि सानिया बैठ के रो रही है। तो मीरा जो है वो सानिया के पास जाती है और कहती है क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो सानिया कहती है मोम को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे मुझे लगा था कि फाइनली मोम मिल गई। यहाँ आने से पहले मैं बहुत खुश थी, सोचा था आऊँगी, मोम को हग करूँगी, मुझे ढेर सारी बातें करूँगी, उनके गोद में सर रख के सोऊंगी। लेकिन यहाँ आके तो सब सब गलत हो गया यार। सब कुछ इतनी खुश थी पर लगता है कि भगवान को मेरी खुशी रास ही नहीं आती। तो मेरा कहती अच्छा चलो रोना बंद करो, मोम जहाँ भी होंगी वो नहीं चाहती होंगी कि हम में से कोई भी रोए। यू नो ना मोम हम दोनों को बहुत प्यार करती हैं। सानिया कहती हाँ आई नो, मोम हमें बहुत प्यार करती हैं और मैं भी मोम से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बस एक बार मोम के गले लग के रोना है। तो मीरा सानिया को हक कर लेती है और कहती है बहन भी तो माँ की जगह पे होती है, तो मुझे हक करके रो लो। तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे होते हैं। और वहाँ मीरा की जो खाला होती है वो ये सब देख रही होती है, और बहनों के बीच ये प्यार ये बात सुन के उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। और अपनी जो होती है सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती है, और जब वो ये देखती है कि बहनों का प्यार देख के, उनकी बातें देख के, इमोशनल बातें सुन के उसकी खाला की आँख में आंसू आ रहा है, तो वो कहती है कि इसका मतलब इसके दिल में मीरा और अवनी दोनों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे बस उस सॉफ्ट कॉर्नर को जगाना है। तो अवनी ऐसे बोल के अपना रजिस्टर लेती है और उस पर कुछ लिखने लगती है। तो मीरा कहती है ये रजिस्टर कहाँ से लिया और क्या लिख रही हो? अवनी कहती कुछ नहीं। तो मीरा कहती है हो क्या है, मुझसे बात नहीं करोगी? अवनी कहती है नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत थोड़ी है। तो अवनी उठ के वहाँ से उसकी खाला के रूम में चली जाती है और उसकी खाला को कहती है कि मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। तो वो कहती है जो भी बात करनी है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ से जा सकती हो तुम। अवनी कहती देखो खाला माँ की जगह पे होती है, पता है ना? तो कहती है मुझे नहीं जानना खाला कहाँ जगह होती है, किसकी जगह पे होती है, जाओ तुम यहाँ से।
तो वो कहती है कि आप उन दोनों की आंटी हो, क्या आपको उन बच्चियों का दर्द नहीं दिखता? तो वो कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें पता नहीं है कि मीरा और सानिया ने क्या क्या फेस किया है। मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ कि उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में क्या फेस किया है। माँ बाप दोनों के होते हुए वो दोनों बचपन से अनाथ रही हैं। मुझे सिर्फ दिखाना है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो कहती मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं जानना, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। तो हमने कहती आपको सुनना होगा, आपको जानना होगा कि माँ और बाप के होते हुए सानिया ने यतीम की ज़िंदगी गुजारी है। आपको जानना होगा, इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो 50-50 रुपए के पीछे वो उसने मजदूरी की है। आपको ये सब जानना होगा, आपको सब जानना होगा। वो कहाँ पे रही है, क्या खाया, क्या पिया, किस स्टैंडर्ड में वो रही है, आपको सब जानना होगा। और मीरा मीरा के साथ उसके बाप ने शराब पी के क्या क्या किया, किस तरह जानवरों की तरह उसे मारा है। उसकी वो दर्द भरी चीखें, छोटी सी थी वो, जब उसके बाप ने उसे शीशे की टेबल में दे मारा था और उसका सर फट गया था। उसकी चीखें मुझे आज तक सुनाई देती हैं। वो सब आपको सुननी चाहिए थी। जिस इंसान की आप तरफदारी कर रही हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसका आप गीत गा रही हो, काश आप वो सब सुनती तो आज आप उसकी साइड नहीं लेती। आपको वो सब सुनना होगा। काश उस जगह मीरा की वो चीखें, वो दर्द भरी आवाज़, उसका वो रोना मैंने नहीं आपने सुना होता तो आज आप उसकी साइड पे होती, ना कि उसके उस घटिया बाप की साइड पे होती। आपको सुनना होगा। आपको उसके जिस्म के वो जख्म देखने होंगे जो मैंने देखे हैं। रात भर डर के मारे उसकी वो सिसकियाँ, डर के मारे वो उठ जाना, आज तक वो सुकून से सो नहीं पाती। वो सब जो मैंने देखा है वो आपको देखना होगा। तो उसकी खाला जो होती है वो ऐसे कानों पे हाथ रख लेती है, कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, चुप हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, वो बुरा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो अवनी ऐसे उसके हाथ पकड़ती है और नीचे करती है और कहती क्यों कान बंद कर रही हो, सुन नहीं पा रही? हाँ। और मीरा मीरा ने ये सब फेस किया है। वो दर्द, वो जख्म, वो आज तक उसके जिस्म के साथ साथ उसके दिल पे भी लगे हुए हैं। वो सब दर्द आपको फील करना होगा, समझिए आप। तो तभी मीरा आती है और देखती है कि हमने उसकी खाला को फोर्स कर रही है, उस पर चिल्ला रही है, उसकी खाला की आंखों में आंसू है और उसे हाथ तो जो है वो कानों पे रख रखे हैं। मीरा जब अपनी खाला को इस हालत में देखती है तो उसे तरस आता है। उसे उसकी खाला में अपनी माँ दिखती है, क्योंकि उसकी खाला का फेस बिल्कुल उसकी माँ जैसे होता है। इसलिए मीरा वहाँ पे आती है, अपनी का हाथ पकड़ती है, कहती क्या करी हो तुम इनके साथ, बोला था ना इनसे दूर रहो, चलो बाहर। हमने कहती क्यों बाहर रहो, इन्हें भी तो पता होना चाहिए, जिसकी साइड ले रही है उसके करतूत इन्हें भी तो जानना चाहिए। मीरा कहती प्लीज़ ये सब मत करो, उन्हें तकलीफ हो रही है। हमने कहती तकलीफ उन्हें हो रही है तो तुम क्यों रो रही हो, तुम तो नफरत करती हो ना इनसे। मीरा कहती हाँ करती हूँ नफरत, लेकिन क्या करूँ, इनका चेहरा मेरी माँ का है और मैं अपनी माँ के चेहरे को भी रोते हुए नहीं देख सकती, चलो तुम बाहर। तो मीरा ऐसे बोल के उन्हीं का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आती है। और जैसे ये दोनों बाहर आते हैं तो मीरा की खाला जो होती है वो ऐसे उठती है और मीरा को देखने लगती है। वो विंडो से मीरा को देख रही होती है और मीरा बाहर जाके बहुत रो रही होती है। तो अपनी उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हारे पुराने जख्म सब ताज़ा कर दिए, क्या तुम्हारे वो दर्द ताज़ा कर दिए? मीरा कहती हाँ तुमने वो सब किया है, तुम्हें अच्छे से पता है वो सब मुझे कितना तकलीफ देता है, इतनी मुश्किल से मैं वो सब चीज़ें भूल रही थी, लेकिन आज तुमने मुझे फिर से सब याद दिला दिया। मुझे दर्द उस बात का नहीं हो रहा, दर्द इस बात को हो रहा है कि तुमने एक ऐसी औरत के सामने मेरा दर्द बयां कर दिया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जीऊं। क्यों किया तुमने ये सब, हाँ क्यों? तो अपनी मीरा को हक करती है, कहती हम सॉरी, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। तो मीरा अपनी को पीछे की तरफ पुश करती है, कहती लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो मीरा से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अवनी जो होती है ऐसे टर्न होती है, उसकी खाला की तरफ देखती है और उसकी खाला जाके चुपचाप चेयर पे बैठ जाती है। और मीरा की जो नानी होती है ना वो अंदर जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या नहीं दिया मैंने, हाँ तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें सब कुछ दिया और तुम बदले में ये कर रही हो। अपनी खुद की बहन के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। कहती नहीं ना वो मुझसे प्यार करती थी ना आप ना ही डैड, आप सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करते थे। क्या कमी थी मुझ में, उसके जैसे चेहरा, उसकी जैसी आवाज़, सब कुछ तो थे मेरे पास। सब कुछ सेम होने के बाद भी आपने जो प्यार जो इम्पोर्टेंस उसे दी वो आप मुझे ना दे पाई कभी भी। जान सकती हो क्यों, किस लिए? तो उसकी नानी कहती है अभी भी तुम मुझसे रीज़न जा रही हो, सब तुम्हारी गलती थी। जहाँ वो हम सबसे प्यार से बात करती थी, हमारे ऊपर जान छिड़कती थी, वहाँ तुम्हें सिर्फ सिर्फ तुम्हारी पड़ी थी। तुम बचपन में भी ऐसी थी और तुम अभी भी ऐसी हो। तुम्हें उन दो बच्चियों का दर्द नहीं दिख रहा, उनकी आंखों में जो उनकी माँ के लिए दर्द है, जो तड़प है, तुम्हें वो नहीं दिख रही। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने 2 टके का प्यार दिख रहा है।
तुम जानते क्या उस इंसान के बारे में? उसने तुम्हारी बहन को मारने की कोशिश की, अपनी खुद की बच्चियों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक तुम्हारी माँ को भी मारने की कोशिश की, और अभी भी तुम उसे बचाना चाहती हो। तुम जैसी बेटी से अच्छा तो मेरी कोई बेटी ही ना होती। तो ऐसे बोल के उसकी माँ भी वहाँ से बाहर चली जाती है। और वहाँ अवनी ने जो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया था वो सारा का सारा मीरा की नानी ने गुस्सा करके ख़त्म कर दिया होता है। उसे पहले लगने लगा था कि वो गलत कर रही है, लेकिन उसकी माँ ने जो उस पर गुस्सा किया था और उसकी बहन की साइड ली थी, फिर से उसके अंदर का वो पागलपन, वो गुस्सा जो होता है वो फिर से बाहर आ चुका होता है। वो कहती मैं गलत सोच रही थी, ये सब इन सबको मेरी कोई नहीं पड़ी, सब उसी से प्यार करते हैं, सबको आज भी मैं नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ वही दिखती है। और ये मीरा जो मेरे साथ हमदर्दी करी थी वो मेरे साथ नहीं, वो भी अपनी माँ के साथ कर रही थी। मैं किसी के लिए कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा होना ना होना किसी के लिए मैटर नहीं करता, ठीक है? अगर मेरे ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो मीरा की माँ के होने से भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ हमने जो होती है वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मॉम मैंने एक चीज़ नोट किया है। उसकी माँ कहती है हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती मम्मा ये जो मीरा की आंटी है ना ये इतनी बुरी नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती व्हाट, वो इतना सब कुछ कर रही है और तुम्हें अभी भी लगता है कि वो एक बुरी इंसान नहीं है? तो वो कहती हाँ कभी कभी हालात ऐसे होते हैं हमें बुरा बना देते हैं, लेकिन इंसान बुरा नहीं होता। तो उसकी मम्मी कहती क्या मतलब, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कहती है जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग होता है ना ये हमें गलत चीज़ें दिखाता है। जैसे मैं बचपन से आपको गलत समझती थी, आप मुझसे प्यार बहुत करती थी, लेकिन आपने कभी प्यार जताया ही नहीं, इसलिए मुझे लगता था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे सिर्फ आपके कड़वे बोल दिखते थे, आपके दिल का प्यार नहीं। और ये सेम चीज़ मीरा के आंटी के साथ भी हो रहा है। उसे लगता है कि सब मीरा की मोम को प्यार करते हैं, उसे नहीं। वो बचपन से कॉम्प्लेक्स का शिकार रही है, शायद इसीलिए वो बुरे रास्ते पे चल रही है। जो प्यार मीरा की नानों ने उन्हें कभी नहीं दिया, उनकी खुद की फैमिली ने दिया, शायद मीरा के पापा के थ्रू मिल गया हो, इसलिए वो उनके इतना साथ ले रही है। मम्मा हम जो लड़कियों होती है ना हम वो सिर्फ प्यार की भूखी होती है, हमें जहाँ से प्यार मिलता है ना हम उन्हीं के होकर रह जाती हैं। और शायद मीरा के पापा ने उसकी खाला को वो प्यार दिया है, इसलिए वो उनके पीछे इतनी पागल हो रही है। और अगर उनसे ज़्यादा प्यार मीरा, सानिया और उसके नानों ने दे दे तो शायद वो सारी बुराई चीज़ें छोड़ के अच्छी इंसान बन जाए। तो उसकी मम्मा कहती बेटा बुरे लोग कभी नहीं सुधरते, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अपनी कहती मेरी मम्मा इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल ना हो। और प्यार प्यार हर जगह हो जाता है, वहाँ भी जहाँ कुछ चांस ना हो। और दिल का दिल से कनेक्शन होना इतनी मुश्किल बात नहीं है, मैंने देखा है। उनके दिल में मीरा और सानिया दोनों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बस वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना वही हमें इनके करीब लेके जाएगा, हमें उसी सॉफ्ट कॉर्नर को यूज़ करना होगा। उसकी मम्मा कहती आर यू श्योर कैसा हो पाएगा? तो हमने कहती आज तक मैंने कुछ गलत बात किया, जब तक मुझे श्योर ना हो मैंने कभी आपसे बात नहीं की, और इस बार भी मैं श्योर हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी आपको। उसकी मम्मी कहती ठीक है बेटा, लेकिन क्या मीरा मानेगी? कहती उसी बात का डर है, वो बहुत गुस्से में है, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन सानिया सानिया ऐसी नहीं है, वो शांत रह के काम लेती है, दिमाग से काम लेती है। मैं सानिया से ही बात करूँगी, मीरा से बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और मैं अभी बस जा रही हूँ सानिया से बात करने के लिए, ऐसे बोल के अवनी उठती है और सानिया के पास जाती है। देखते हैं कि सानिया बहुत रो रही होती है अपनी नानों को हक करके। तभी हमने कहती है कि सानिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। तो सानिया की नानो कहती है जो बात करनी है मेरे सामने करो। तो वो कहते हैं कि आई नो नानू आप मुझसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ उसके बाद शायद आप मुझे गलत जज करें, लेकिन फिर भी मुझे बोलना होगा। तो सानिया कहती बोलिए क्या बोलना है आपको? अम्मी कहती है कि मैंने तुम्हारी खाला की आंखों में तुम दोनों के लिए हमदर्दी देखी है, उन दोनों को वो तुम दोनों से हमदर्दी करती हैं, उन दोनों के दिल में तुम दोनों के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो है, लेकिन अभी उन्हें सही से आइडिया नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो ऐसी हो गई हैं। तो उसकी नानो कहती है तुम ही बताओ ऐसी लड़की से कौन प्यार करेगा जिसके लिए अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट ना हो, एक बाहर का आदमी इंपॉर्टेंट हो। कहती है कि आपके जो कड़वे बोल है ना शायद इन्हीं की वजह से वो आपसे दूर है। तो उसकी नानो कहती तुम इस सब चीज़ का कसूरवार मुझे ठहरा रही हो? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की? तो सानिया अम्मी की तरफ देखती है, कहती है ऐसी नहीं है, मेरी नानो बहुत अच्छी हैं। तो कहती नानो ने मीरा के साथ भी तो ऐसा किया था, तुमसे प्यार से रहती थी लेकिन मीरा को कड़वे बोल बोलती थी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
ये तो मीरा समझदार थी कि उसने कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन शायद तुम्हारी खाला उतनी समझदार नहीं थी। उसे सच में लगा कि उसकी मम्मा उससे नहीं प्यार करती, सिर्फ उसे उसकी बहन से करती हैं। तो सानिया कहती है शायद हो भी सकता है नानो सच में ऐसा करती है मेरे और मीरा के बीच में। कहती है यही बात वो आज तक ऐसा करती आ रही है और बचपन से उन्होंने अपनी बेटियों के साथ भी यही सभी किया है। तो उसकी नानो कहती है तुम हर चीज़ का कसूरवार मुझे क्यों ठहरा देती हो, मुझे पता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ। तो अम्मी कहती है मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं बस तरीका निकाल रही हूँ किस तरह हम मीरा और सानिया की मम्मा को बचाएं, मैं बस वो सोचना चाह रही हूँ। तो अम्मी कि ये बोलती है और उठ के जाने लगती है। तो सानिया कहती है क्या आपको लगता है कि ये तरीका वर्क करेगा? अम्मी कहती है 100% करेगा, मैंने देखा है जब तुम दोनों रो रही थी तो उनकी आँख में भी आंसू थे। कहीं ना कहीं वो तुम दोनों को पसंद करती हैं, वो तुम्हें दोनों को अपना मानती हैं। तुम दोनों को बस उनके थोड़े करीब जाना होगा। मुझे पता है मीरा मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन तुम शांत लड़की हो, शांति से काम लो, मेरी बात मानो, उनके करीब जाओ, उनको दिखाओ कि वो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। शायद सब ठीक हो जाए। उनके दिल में जो नफ़रत है ना, वो सिर्फ प्यार ही ख़त्म कर सकता है। एक प्यार ही है जो नफ़रत पे जीतता है। तो तुम्हें प्यार से काम लेना होगा, ना कि नफ़रत से। तो सानिया कहती है लेकिन कैसे उनसे प्यार से काम लूँ, मेरी मोम उनके वहाँ पास है, उनके गुंडों के पास है। हमने बोलती है कि रिलैक्स हो जाओ, तुम इस टाइम उन्हें ये मत सोचो, तुम सोचो कि यही तुम्हारी मोम है। वो कहती वॉट, लेकिन वो मेरी मोम नहीं है। हमने बोलती मैं जानती हूँ, अगर तुम्हारी मोम की बहन तो है ना, तुम्हारी मोम यहाँ पे होती तो उन्हें अच्छा लगता कि उनकी बहन के साथ इतना बुरा बिहेव करी हो? हाँ, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हारी बहन के साथ कोई बुरा बिहेव करे? बस सेम वही चीज़ समझ लो, तुम्हारी मोम जब देखेंगे कि तुम लोगों ने उन्हें इस तरह कैद करके रखा है, उन्हें बुरा लगेगा। तो वो कहती तुमने ठीक कहा, जब मीरा पे कोई गलत बात भी कर ले मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरी मोम जब ऐसी देखेंगे अपनी बहन की हालत तो वो भी बहुत गुस्सा गुस्सा करेंगी। तो ऐसे बोल के सानिया किचन में जाती है, उनके लिए खाना डालती है और अपनी खाला के पास जाती है। कहती है ये ले, आपने कुछ नहीं खाया होगा ना, आप खा लें। तो कहती मैं कुछ नहीं खाने वाली, मुझे पता है इसमें ज़रूर तुम लोगों ने कुछ डाला होगा। तो सानिया हंसते हुए ऐसे उन्हें देखती है, कहती है आप मेरी मोम की बहन हो, वो आपसे बहुत प्यार करती होंगी। तो ऐसे बोल के हंसती है और वो खाना जो है वो खुद पहले खाती है। कहती देखिए मैंने खा लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप भी खा लें। तो वो कहती है तुम मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हो? सानिया बोलती है वो इसलिए क्योंकि मेरी मम कभी नहीं चाहेंगे कि मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूं, आप मुझसे बड़ी जो है। तो सानिया से बोल के उधर ही बैठी रहती है। पहले तो उसकी खाला कुछ नहीं खाती, लेकिन सानिया कहती है कि ठीक है अगर आपको नहीं खाना तो मैं चली जाती हूँ, शायद बाद में आप खा लो। तो ऐसे बोल के सानिया उठ के बाहर आ जाती है और विंडो से स्पाई कर रही होती है उन पर। देखते हैं कि उसकी खाला खाना उठाती है, उन्हें बहुत भूख लगी थी, अब एकदम बच्चों की तरह फटाफट फटाफट खा रही होती है। तो सानिया उन्हें यूँ खाते हुए देखती है तो उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। तो अम्मी उसके पास आती है, कहती क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कहती है कि इन्होंने तो खाना खा लिया, पता नहीं मेरी मोम ने खाना खाया भी होगा या नहीं, वो किस हालत में होंगी, मुझे मेरी मोम के पास जाना है। तो अपनी बोलती रिलैक्स, तुमने एक स्टेप ले लिया ना, अब बहुत जल्द हम तुम्हारी मोम के पास होंगे। तो सानिया कहती है लेकिन मीरा को जब पता लगेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी। अम्मी कहती है उसे मैं संभाल लूँगी। तो सानिया बोलती ओके। तो उसके बाद सानिया जो होती है वो थोड़ी देर बाद फिर अपनी खाला के पास जाती है और कहती है कि आपने खाना खा लिया, चाय बना दूँ आपके लिए? तो वो कहती है तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? हाँ, वहाँ तुम्हारी बहन, वो तो मेरी जान लेने पे तुली है और तुम मुझसे इतना अच्छे से बिहेव कर रही हो। तो सानिया हंसते हुए कहती है कि मीरा बुरी नहीं है, वो बस गुस्से की थोड़ी तेज़ है, और हो भी क्यों ना हो, मैंने फिर भी मोम के साथ कुछ साल बिताए हैं, लेकिन वो जब से बड़ी हुई है उसने मोम को देखा तक नहीं है। शायद वो तो भूल गई थी कि मोम दिखती भी कैसे है, और भूले भी क्यों ना, उसने माँ के साथ टाइम जो स्पेंड नहीं किया। माँ का प्यार ना मिलना कैसे फील होता है कि मुझसे और मीरा किसी बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो उसकी खाला कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे भी कभी मेरी माँ का प्यार नहीं मिला, तुम्हारी माँ इस मामले में लकी थी, उसे अपनी माँ का प्यार बहुत मिला, मेरे से कभी सारा प्यार उसी को मिला। तो सानिया बोलती है तो सानिया जाने लगती है। तभी उसकी खाला कहती है कि सुनो, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, मुझे बहुत बुरा पेन होता है, क्या तुम मुझे मेरी दवाई ला के दे सकती हो? तो सानिया बोलती कैसी दवाई, क्या आपको कुछ बीमारी है? वो कहती हाँ, मेरी मेरी यहाँ पे साइड में बहुत पेन होता है, इसके लिए मुझे मेडिसिन चाहिए होती है, उसके बगैर मैं सो नहीं पाती, प्लीज़ मुझे वो मेडिसिन ला के दे दो। और ये बहुत ही ठीक है, आप नाम बता दो मैं ला दूँगी। तो उसकी खाला जो होती है उसे नाम बताती है और अम्मी जो है बाहर से सब देख रही होती है। सानिया रूम के बाहर आती है और अम्मी को कहती है कि उन्होंने ये मेडिसिन लाने को भेजा है, मैं पहले पता करूँगी ये मेडिसिन है किस चीज़ की, कहीं वो झूठ ना बोल रही हो। अम्मी बोलती नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही, वो तुमसे झूठ कभी नहीं बोलेंगी। सानिया बोलती तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? अम्मी बोलती उनकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है।
तो सानिया बोलती प्लीज़ हाँ, एक बार मैंने उनसे प्यार से बात क्या कर ली, उन्हें मुझसे प्यार हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने कहती ये जो दिल है ना हमारा, हम लड़कियों का, ये सिर्फ सिर्फ प्यार का भूखा होता है, और उनका दिल सिर्फ प्यार का भूखा है। तुमने उनसे प्यार से 2-4 बात क्या कर ली, उनका दिल तुम्हारे लिए मोम की तरह पिघल चुका है, वो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगी। तो सानिया अम्मी को देखती है, कहती इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है जिस सिचुएशन में इस टाइम तुम्हारी मोम है ना, मैंने बचपन से लेकर आज तक वही सिचुएशन फेस की है, वो सब कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ। वो दर्द जब आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के आपके दूसरे बहन भाई पे ध्यान देते हैं ना, आपकी तरफ देखते नहीं और आपके से सिर्फ सिर्फ कड़वे बोलते हैं, तो आपको जो दर्द होता है ना, वो जो चीज़ें आप पे गुजरती हैं ना, वो सब मैं फील कर चुकी हूँ। ये सब मेरे साथ हो चुका है, तो मैं तुम्हारी खाला का दर्द अच्छे से फील कर पा रही हूँ। मैं समझ पा रही हूँ कि वो एक बुरी इंसान नहीं है, बस सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो ऐसा बन गई। तो हमने जब ऐसे सानिया से बात कर रही होती है ना, तो उसकी मम्मी पीछे से सारी बात सुनती है, उनके आँख में आंसू आ जाते हैं और वो साइड पे चली जाती है। और वो कहती है कि अम्मी ने सही कहा, मैंने बचपन से लेकर आज तक उसके साथ यही किया है, हमेशा उसे सिर्फ नीचा दिखाया है, कभी उससे प्यार से बात तक नहीं की। हम पेरेंट्स कभी कभी बच्चों के साथ कितना गलत कर जाते हैं और हमें कभी आइडिया ही नहीं होता। हमें लगता है कि उन्हें सिर्फ पैसा देना, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना, यही उनकी परवरिश है, लेकिन नहीं, उन्हें टाइम देना, उनके साथ खेलना, उनसे प्यार से बात करना, उन्हें एहसास दिलाना कि वो किसी से कम नहीं है, ये होता है माँ बाप की ड्यूटी। पता नहीं हम पेरेंट्स कभी ये बात समझ क्यों नहीं पाते। तो ऐसे बोल के वो अपने आंसू साफ करती है और खुद पे कंट्रोल करती है। और तभी मीरा जो होती है वो आती है और वो देखती है कि सानिया नहीं है, तो कहती सानिया कहाँ है। हमने कहते वो बाहर गई है। मेरा कहती वॉट, वो बाहर क्यों गई है, तुम्हें पता है ना बाहर उसकी जान को खतरा है, अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं बोलते हैं रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा, वो फेस कवर करके गई है। मीरा कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता नहीं है क्या डैड का, अगर डैड को पता चल गया कि सानिया कौन है तो उसकी जान ले लेंगे, तुम्हें पता है डैड ऑलरेडी उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं। तुम पागल हो गया, तुम कैसे कर सकती हो यार, मैं अपनी मॉम को पहले ही खो चुकी हूँ, मेरी मॉम मुझे नहीं मिली, मैं अब सानिया को नहीं खो सकती। तो मीरा बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तो हमने बोलती रिलैक्स, मैंने बोला ना सानिया को कुछ नहीं होगा। मीरा कहती मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम भी सानिया से प्यार करती हो, लेकिन मैं गलत थी, वो मेरी बहन है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, तो मैं ही जाऊंगी उसे देखने के लिए, गलती की तुम पे विश्वास करके। तो मीरा रोते हुए वहाँ से बाहर चले जाती है। अवनी को मीरा की बातें बहुत बुरी लगती हैं, वो बहुत सैड होती है, वहीं बैठ के रोने लगती है और कहती है कि मीरा ऐसे कैसे सोच सकती है, मैंने हमेशा सानिया को अपनी बहन समझा है, मैं सानिया से बहुत प्यार करती हूँ। और उसे लगता है कि डोमनी ऐसे ही बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है। और तभी मीरा की खाला जो होती है वो दरवाज़ा बार बार नॉक करती है और अमनी ऐसे अपने आंसू पोंछते हुए दरवाज़ा खोलती है और कहती क्या चाहिए आपको। तो वो अमनी का हाथ पकड़ के उसे अंदर की तरफ खींच लेती है और कहती है कि मीरा ने ऐसे क्यों बोला कि सानिया की जान खतरे में है, किससे खतरा है उसे। तो अमनी रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती। तो कहती प्लीज़ मुझे बताओ मीरा ने ऐसा क्यों बोला, सानिया की जान को खतरा क्यों है। तो कहती किससे खतरा होगा, हाँ उसके खुद से बाप को खतरा है। हर लड़की को ना उम्मीद होती है कि उसका बाप हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसका बाप राजा है और उसे रानी की तरह रखेगा, एक शहजादी की तरह रखेगा। लेकिन यहाँ पे केस ही उल्टा है, मीरा और अमनी को हमेशा कभी भी किससे खतरा है ना तो उसके डैड से रहा है। सानिया उसके डैड की नज़रों में मर चुकी है और अगर उसके डैड को पता चला सानिया जिंदा है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। समझिए आप, जिस इंसान से आप प्यार करती है ना वो एक राक्षस है, राक्षस, वो एक कातिल है, अपनी खुद की औलाद का कातिल है, उसने अपनी खुद की औलाद का कत्ल किया है। समझिए आप, वो फिर से सानिया की जान के पीछे पड़ा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मीरा और सानिया मेरी फैमिली है, समझिए आप, और मैं इन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तो हमने ऐसे बोल के वहाँ से बाहर चली जाती है और वो मीरा की खाला जो होती है वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि वो सानिया को क्यों मारने के पीछे पड़ा है, कि ये लोग मुझसे ज़रूर झूठ बोल रहे हैं, कि जानबूझ के मुझे भड़का रहे हैं उसके खिलाफ। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो अपनी बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मुझे पता है, वो बहुत प्यार करता है अपने बच्चियों से। तभी मीरा जो होती है वो सानिया को ढूंढ के घर लेके आती है और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, तुम्हें पता है तुम्हारी जान को खतरा है, अगर डैड को पता चल गया तुम जिंदा तो तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम क्यों गई बाहर, तुम्हें पता है ये इंडिया है, यहाँ पे डैड के कॉन्टैक्ट हद से ज़्यादा है, यहाँ पे हर दूसरी गली में लोग डैड को जानते हैं, और किसी ने भी तुम्हें गलती से पहचान लिया होता तो। सानिया होती रिलैक्स, मैं सानिया बन के गई थी अपने हुलिये में, देखो ऐसे मुझे कोई नहीं पहचान सकता। मीरा की थी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं पहले मोम को नहीं ढूंढ पा रही और अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं मर जाती यार। तो मेरा बहुत रोती है। तो सानिया उसे हक करती है कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो मीरा भी सानिया को बहुत ज़ोर से हक करती है, कहती हाँ और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी, समझी, मैं तुम्हें नहीं खो सकती।
तभी अपनी वहाँ पे आती है और वो सानिया को देखती है, कहती तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो वो कहती है अरे यार वो मेडिसिन मिल ही नहीं रही थी तो इसलिए। तो मीरा कहती कौन सी मेडिसिन। तो सानिया कहती वो आंटी को एक मेडिसिन की ज़रूरत थी तो वो लेने गई थी। कहती व्हाट, उस औरत के लिए तूने इतना खुद खतरा उठाया। हाँ तुम्हें पता भी है वो औरत तुम्हारी मॉम की जान की दुश्मन बनी बैठी है और तुम उसके लिए सब कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमने कहती उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे भेजा था। मीरा कहती तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी, पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मीरा गुस्से से घर से बाहर चली जाती है और अवनी की आंख में भी आंसू होता है। तो सानिया अवनी के आंसू पोंछते कहते हैं आई एम सॉरी, मेरी वजह से मीरा ने आपको भी बहुत बुरा बुरा बोला होगा, आई नो, उसका गुस्सा तो आपको पता ही है। तो अम्मी बोलती आजकल वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगी है, छोड़ो कोई नहीं, इट्स ओके, तुम जाओ ये मेडिसिन दे के आओ। तो सानिया अवनी को देखते वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो सानिया उसे हक करती है, कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। अपनी कहती तुम्हारी फैमिली मुझे लगा था मेरी फैमिली है। तो सानिया कहती ऑफ कोर्स हमारी फैमिली। तो हमने कहती ठीक है जाओ मेडिसिन लेके आओ। तो सानिया जो होती है वो मेडिसिन देने आती है, कहती है ये ले आपकी मेडिसिन आ गई। तो वो कहती है वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मालिक नहीं, ना ही तुम उसकी गुलाम, वो तुमसे इस तरह से बात कैसे कर सकती है। तो सानिया कहती है उसका प्यार है, वो मुझे लेके पोसेसिव है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, वो मुझे खोना नहीं चाहती, बस इसलिए कभी गुस्से गुस्से में इस तरह बात कर देती है। वो कहती है वो अच्छा, मुझे तो लगा वो तुम पे अपना हक समझती है, उसी तरह जैसे तुम्हारी मोम मुझ पर अपना हक समझती थी। सानिया कहती फिर तो आप बहुत लकी थी, मोम आपसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि इंसान उधर ही हक जताता है जहाँ प्यार होता है। ये ले आपकी मेडिसिन, खा ले और सो जाना। तो सानिया बोल के वहाँ से चली जाती है, उसकी खाला मेडिसिन खाती है और सोने लगती है। जैसे ही वह आंखें बंद करती है तो उसके दिमाग पे सानिया की बातें छा रही होती है, जैसे सानिया ने बोला था फिर तो आप लकी थी कि मोम आपको प्यार करती थी, क्योंकि इंसान तो हक वहीं जताता है जहाँ प्यार होता है। ये सोच के उसकी खाला फ़ौरन से आंखें खोल लेती है, वो अपना मोबाइल उठाती है और किसी को कॉल करती है। वहाँ मीरा ने पहले उसकी खाला का मोबाइल जो है वो ट्रेस करा रखा होता है, और जैसे ही वो किसी को कॉल करती है मीरा को फ़ौरन पता चल जाता है, मीरा वो आवाज़ सुन रही होती है। वो अपने किसी आदमी को कॉल करती है और कहती है कि कहाँ हो तुम। वो कहता है कि मैम आपने जहाँ बोला था उधर ही हूँ। कहती है और वो कहाँ है। तो कहती वो भी ठीक है और इधर ही है। तो उसके बाद वो कहती है मेडिसिन दी उसे। कहते हैं नहीं वो मेडिसिन। कहते हैं क्या, मैंने बोला था ना उसकी मेडिसिन मिस नहीं होती, तुम्हें पता है ना अगर उसे मेडिसिन नहीं मिली तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बोला था ना उसको कुछ नहीं होना चाहिए, समझ नहीं आता तुम्हें, उसे फ़ौरन मेडिसिन खिलाओ, समझे तुम। तो कहती मैं कैसे खिलाऊँ, वो खाना नहीं खा रही और बगैर खाने पे मेडिसिन नहीं खिला सकता ना मैं। तो कहती तुम लोगों से एक काम नहीं होता, जिस तरह मर्जी उसे खाना खिलाओ वो मेडिसिन खिलाओ, समझे, अगर उसकी तबीयत को कुछ हुआ ना तो तुम सबकी जान मैं अपने हाथों से लूँगी। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो मीरा कहती इससे मेरी मोम कितनी फ़िक्र क्यों है, हो नो ये मेरी मोम के बारे में बात कर रही होगी। तो ऐसे बोल के वो इंस्पेक्टर को कॉल करती है और कहती लोकेशन का पता चला। वो कहते नहीं कॉल बहुत जल्दी कट होगी इसलिए लोकेशन का पता नहीं चला। कहते नंबर तो ट्रेस कर सकते हैं ना, जिस नंबर पे कॉल है उस नंबर का पता लगाएं। कहते हैं हाँ हम वो कर रहे हैं। तो उसके बाद वो लोग पता करते हैं और फाइनली इन्हें वो लोकेशन मिल जाती है। मीरा को कॉल आती है और कहती है कि हमें लोकेशन मिल गई, हम वहाँ जा रहे हैं। मीरा कहती मैं भी आ रही हूँ। तो मीरा जो है वो जल्दी से घर से निकल जाती है और यहाँ पे सानिया जो होती है वो अपनी आंटी के पास आती है, देखती है कि वो जाग रही हैं। तो सानिया कहती क्या हुआ, आपको नींद नहीं आई। तो वो कहती है नहीं, और शायद आज के बाद कभी आएगी ही नहीं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी जो मार ली। तो कहती क्यों, क्या हुआ। तो सानिया बोलती है कि आप ठीक हो। तो कहती है टेंशन मत लो, थोड़ी देर में मीरा तुम्हारी मम को लेके आती होगी। तो कहती क्या, लेकिन मीरा को तो पता ही नहीं है मम है कहाँ पे। तो वो कहती है मैंने कॉल की थी, आई नो उसने मेरा नंबर तो ट्रेस करा ही लिया होगा, अब तक लोकेशन पे भी पहुंच गई होगी। सानिया कहती कहीं आप मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले, ये कहीं कोई ट्रैप तो नहीं। तो वो हंसती है और कहती है नहीं कोई ट्रैप नहीं है, मुझे पता है मीरा के यहाँ आते ही मैं जेल में चली जाऊँगी, लेकिन अब मुझे कोई गम भी नहीं जेल जाने का। तो सानिया कहती आपने ये जानबूझ के क्यों किया, आपने खुद को क्यों फंसवाया। तो वो कहती तुम्हारे लिए, तुम बहुत अच्छी हो। तो सानिया बोलती लेकिन, तो तभी मीरा जो होती है अपनी मोम को लेके आ जाती है और वो चिल्लाती है सानिया सानिया जल्दी आओ, देखो मैं मोम को ले आई। तो सानिया अपनी खाला की तरफ देखती है, कहती क्या सच में। तो उसकी खाला ऐसे हंसते हुए हाँ में सर हिलाती है। तो सानिया भाग के बाहर जाती है, कहती मोम मोम आप ठीक तो हो ना। तो उसकी मोम मतलब अभी बेहोश होती है। तो सानिया बोलती है उठ क्यों नहीं, ये आंखें क्यों नहीं खो रही। मेरा कितनी रिलैक्स, मेडिसिन का नशा, अभी थोड़ी देर में आँख खुल जाएगी। तो मीरा बहुत खुश होती है, अपनी मोम को ऐसे हक करके बैठी होती है, सानिया वो उन्हें हक करके बैठी होती है। तभी उसकी खाला जो होती है वैसे रूम से बाहर आती है, क्योंकि सानिया ने लॉक नहीं किया था। वो बाहर आती है और इन दोनों को देखते हैं किस तरह ये पागलों की तरह अपनी मोम को हक करके बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं।
तो तभी मीरा की नज़र अपनी खाला पे जाती है और वो गुस्से से उनके पास जाती है, उनका कॉलर पकड़ती है, कहती मैंने बोला था ना मैं अपनी मोम को ढूंढ निकालूंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो तभी वो इंस्पेक्टर को बुलाती है, कहते इंस्पेक्टर साहब आ जाएं और इस औरत को गिरफ्तार कर ले, और जब तक मैं ना बोलूँ ना ये औरत जेल से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसकी अगर बेल हुई ना तो आपकी हमेशा हमेशा के लिए मैं छुट्टी करवा दूंगी, समझे आप। तो वो इंस्पेक्टर जो आता है वो आता है और हथकड़ी लगाने लगता है। तभी सानिया बीच में आ जाती है और कहती है कि ये मेरी आंटी है, खबरदार इन्हें हथकड़ी लगाई तो छोड़ो इन्हें। मीरा कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या करी हो तुम। सानिया बोलती दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। मीरा कहती तुम पागल हो, इन्होंने हमारी मोम की जान लेने की कोशिश की और तुम इन्हें बचा रही हो। वो कहती हाँ मैं इन्हें बचा रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है मोम तुम्हें खुद ब खुद मिल गई। तो वो कहती हाँ मिल गई मुझे। तो कहती नहीं, इन्होंने जानबूझ के मोम को ढूंढवाया, वरना तुम सारे जिंदगी ढूंढती रह जाती लेकिन तुम्हें मोम नहीं मिलती। मीरा कहती क्या बकवास बात कर रही हो तुम। तो वो सानिया कहती आप अंदर जाए। तो उसकी आंटी कहती इस सब की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी के लायक हूँ, मुझे जेल ही जाना चाहिए, मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ गलत काम किया, सिर्फ हसद में और गुस्से में रही हूँ, सबसे नफरत की है, लेकिन तुमने मुझे प्यार करना सिखा दिया। सानिया बोलती प्लीज़ आप अंदर जाइए, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मीरा सानिया के साथ लड़ाई करने लग जाती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, उन्होंने हमारी मम्मी की जान लेने की कोशिश की और तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हो। तभी अम्मी कहती है कि सानिया बिल्कुल ठीक कर रही है। तो ऐसे मीरा को पीछे कर देती है। मीरा कहती है तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है, मैं तुम दोनों को लास्ट टाइम ऑन करूँ, आगे से हट जाओ, मैं इन्हें गिरफ्तार करवा के रहूँगी, समझे तुम। ये अरेस्ट होंगी, इनकी हरकतें ही ऐसी अरेस्ट होने वाली। तो अम्मी जो होती है वो मीरा को लेकर रूम में जाती है और कहती है जान प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। मीरा कहती तुमने सानिया को देखा, वो उस औरत को बचाना चाह रही है जिसने मेरी मम्मी की जान लेने की कोशिश की। तो अम्मी कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, वो तुम्हारी मम्मी की जान कभी नहीं ले सकती, उन्होंने तुम्हारी मोम को बहुत अच्छे से रखा था। मीरा कहती तुम भी उसी के साइड ले रही हो, हाँ तुम सब पागल हो गई हो क्या। तो अम्मी मीरा को समझाती है, कहती है कि तुम्हारी खाला गलत नहीं है, उनके साथ तुम्हारी नानों ने गलत किया सारी ज़िंदगी, जैसे मेरी मोम ने गलत किया। वो मेरी मोम मेरे भाई को प्यार करती थी, उसे सब कुछ देती थी, लेकिन मुझे मुझे सिर्फ और सिर्फ वो गालियाँ देती थी। तुम्हें तो सब पता है ना, सब जानती हो तुम। मीरा कहती लेकिन तुम वो सब मुझे क्यों बता रही हो। अपनी कहती क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था ना वो सेम तुम्हारी खाला के साथ हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी समझदार थी, मैंने अपनी मोम से उस तरह नफरत कभी नहीं की, लेकिन तुम्हारी खाला को कभी किसी ने प्यार नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी में तुम आई, तुमने मुझे प्यार दिया और एक अच्छा इंसान बनाया, अगर तुम ना आती तो शैतान मैं भी वैसी होती जैसे तुम्हारी खाला है। मेरा कहती नहीं तुम ऐसी कभी नहीं हो सकती, तुम एक अच्छी इंसान हो। वो कहती सिचुएशन अच्छा बुरा नहीं देखता, वो बना देता है आपको बुरा, आपकी खाला के साथ भी वही हुआ, लेकिन वो एक अच्छी इंसान है। सानिया ने बस कुछ घंटे उनसे प्यार से बात की, उसके बदले में उन्होंने खुद तुम्हारी मोम को वापस ला के दिया। मीरा कहती उनके बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी मोम तक पहुंची हूँ। कहती जिन्हें तुम बेवकूफ़ी कर रही हो कह रही हो ना, वो उन्होंने जानबूझ के किया था, सिर्फ और सिर्फ सानिया के लिए। सानिया की आंख में वो दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सानिया ने थोड़ी देर के लिए उनसे सिर्फ प्यार से बात की। अगर तुम भी उनसे प्यार से बात करती तो तुम्हें भी प्यार देती। हम लड़कियां से प्यार की भूखी होती है मेरी जान, तुम मुझसे प्यार से बात करती हो, मुझे ऐसा लगता है दुनिया जहां की सारी खुशियाँ मिल गई, और यही तुम्हारी खाला के साथ हो रहा है। मीरा की थी लेकिन अपनी कहती प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी खाला एक बुरी इंसान नहीं है, उन्हें समझो, उन्हें बदलो। हमें इंसानों को बदला सीखना चाहिए, लाइफ में बदला सब कुछ नहीं होता, समझी। मीरा कहती लेकिन अपनी कहती प्लीज़ मेरे लिए, मेरी कसम इतना तो मेरे लिए कर सकती हो ना प्लीज़। मीरा कहती तो मीरा बाहर आती है, उसकी खाला खड़ी होती है और मीरा ऐसे इंस्पेक्टर को कहती है कि ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत हेल्प की, अब आप जा सकते हैं। वो कहते हैं लेकिन मीरा कहती जो यहाँ पे हुआ, अगर ये मेरी डैड तक पहुँचा उसके बाद तुम सबका क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। वो कहते जी मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मीरा जो होती है अपनी खाला की तरफ देखती है और कहती है थैंक यू मेरी मोम का ख्याल रखने के लिए, लेकिन अब से मैं मेरी मोम का ख्याल खुद रखूँगी। तो मीरा ऐसे बोल के अपनी मोम को गोद में उठाती है और अपने रूम में लेके जाती है। उनके ऐसे हाथ पाँव दबा रही होती है, उनके सर पे ऐसे हाथ रख रही होती है, कहती मोम प्लीज़ आंखें खोलो ना, देखो मैं आपकी बेटी मीरा, मुझसे बात करो ना मोम प्लीज़। तो तभी सानिया आती है, कहती प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ मोम, बिल्कुल ठीक है, वो बस सो रही हैं। तो मीरा कहती लेकिन बहुत टाइम हो गया है। तो तभी उसकी खाला कहती है कि उन्हें इंजेक्शन के बगैर नींद नहीं आती, स्लीप पिल का इंजेक्शन दिया, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। मीरा कहती तो मीरा ऐसे बस अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के पागलों की तरह उन्हें देखती रहती है, उनके पास बैठी रहती है। और उसकी खाला जब मीरा की तरफ देखती है, उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार देखती है, तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। और वो कहती है कि अगर मैं इस गुस्से में इस नफरत में ना रहती तो शायद आज मेरे पास भी मीरा जैसी प्यार करने वाली एक बेटी होती। तो उसके बाद सानिया अपनी खाला को हक करती है, कहती है कि हम हैं ना,
हम भी तो आपकी बेटियाँ ही हैं। तो उसके बाद उसकी खाला ऐसे मीरा की तरफ देखती है और कहती है ये मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसे बोलते हुए वो रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है और सानिया मीरा को कहती है कि तुम्हें खाला से अच्छे से बिहेव करना होगा। मीरा कहती है तुमने उन्हें माफ़ किया होगा लेकिन मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। जिस इंसान ने मेरी मम्मा को हर्ट किया हो ना, उस औरत को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, समझी तुम। तो उसके बाद अम्मी जो होती है वो भी मीरा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन मीरा किसी की बात नहीं सुनी होती। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गाइस। जाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।